हेलो दोस्त। आज मैं कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा, जो कि मतलब कहीं भी हम लोग जाते हैं तो पूछा जाता है कि आपका ट्रेड क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो पहला क्वेश्चन उनसे यही रहता है कि ओम्स लॉ को डिफाइन करिए। तो मैं आज बेसिक को इसी टॉपिक को उठा कर लाया हूँ। तो समझते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए, मतलब घटना ना बढ़ना, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। जैसे 40 डिग्री है तो उसी 40 डिग्री पर ही जो भी एक्सपेरिमेंट करना होगा वो करेंगे, मतलब टेम्परेचर हम लोग को कांस्टेंट रहना चाहिए। तो क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, मतलब मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। तो इसका दो एंड्स है, एक ये एंड ए हो गया, एक एंड ये बी हो गया। तो जो ये दोनों एंड के बीच का जो भी पोटेंशियल सेटअप हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसको डिनोट करते हैं भी से, ठीक है। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है, ठीक है। इसे मान लेते हैं इस इंड्स का होगा पोटेंशियल V1, इस इंड्स का होगा V2। तो हम लोग यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं V2 माइनस V1 करके। तो जो ये पोटेंशियल आया ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके होता है जो इसके द्वारा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही हमारे ओम्स के द्वारा नियम दिया गया ओम्स लॉ। फिर आइए हम लोग फिर से समझते हैं क्या बोला गया है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो कंडक्टर के द्वारा करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि बाय द वे हम लोग मानते हैं कि अगर भी बढ़ रहा करंट इसके अंदर बढ़ रहा है तो समझिए कि भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली कहने का मतलब यही हुआ, घट रहा है ये, जिस रेट से ये घटेगा उसी रेट से ये भी घटेगा, इसका मतलब यही हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अभी डिफिनेशन के अनुसार हम लोग आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हम लोग जैसा कि पढ़ें। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट को लाए जो कि आर है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट होता है, ना कि डिपेंड करता है, इस पर वोल्टेज डिपेंड नहीं करेगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए हम वेयर आर इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होता है ओम्स। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन कहने का मतलब हो गया लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सब कहने का मतलब हो गया डायमेंशन। और नेचर ऑफ मटेरियल, और एक और होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कॉपर का है मटेरियल कि एलुमिनियम का है, या फिर बोल सकते हैं इंसुलेटर है, या फिर जो भी है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो L/A, इसको रो पढ़ा जाता है, ठीक है, L/A। हम लोग फार्मूला से भी इसका डिपेंडेंसी को जान सकते हैं। आर किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे, एक रजिस्टिविटी पे, ठीक है। रो है रजिस्टिविटी जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसका यूनिट होता है ओम मीटर, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन आइए हम लोग जानते हैं। ओम्स लॉ है ना, हम लोग क्या ओम्स लॉ में पढ़े कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। तो जो यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है जैसे में डायोड, ट्रांजिस्टर, यूनिलेटरल कहने का मतलब क्या हो गया, करंट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। रजिस्टर में देखते होंगे कि इधर से अगर बैटरी जोड़ दिए पॉजिटिव टर्मिनल इधर से भी जाएगा। मान लीजिए इधर से अगर पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ देंगे तो इधर से भी करंट फ्लो करेगा। तो मतलब क्या समझ रहे हैं कि रजिस्टर यूनिलेटरल नहीं है, बाईलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ है जो यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है, मतलब डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब बोल रहा है नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कहने का मतलब लीनियर ना हो, भारी कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है ना, इसके अंदर पहले चार्ज को स्टोर किया जाता है, पहले वोल्टेज स्टोर्ड होगा फिर डिस्चार्ज करेगा, इसमें करंट स्टोर्ड होगा फिर डिस्चार्ज करेगा, जिसकी वजह से ये लीनियर नहीं हो पाता है, ठीक है।
अब आते हैं, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के ट्राई करिएगा फार्मूला के अनुसार से, ठीक है। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जे होता है करंट डेंसिटी, ये होता है कंडक्टिविटी और ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का, ठीक है। अब ओम्स लॉ का कुछ एप्लीकेशन है, ओम्स लॉ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो जहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा वहीं यूज कर सकते हैं, जैसे में हो गया आम मीटर, मल्टीमीटर में इस सब का यूज कर सकते हैं। रजिस्टर को डिजाइन करने में यूज कर सकते हैं। ओम्स लॉ के ओम्स लॉ बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं बनाने के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किरचॉफ लॉ के साथ। ठीक है दोस्तों।